हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्लास 9th का अलजेब्रा यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 जो है पॉलिनोमियल, उसका हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सब क्वेश्चन ऑनवर्ड्स सॉल्व करने वाला हूं, सो दैट ये प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 का जो प्रैक्टिस सेट 3.6 है उसका मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सब क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और यहाँ पर लिखा है माइनस 35। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, हमें इसका फैक्टर बनाना है। ठीक है, अगर आप देखो दोनों भी ब्रैकेट को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यानी कि दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को सम न्यू वेरिएबल अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। उसे y ले लो, m ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैं देखो यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, मैं m ले लेता हूँ, एक न्यू वेरिएबल लेता हूँ। आप y भी ले सकते हो, p ले सकते हो, कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो। ठीक है, सो देयरफॉर देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के प्लेस पे m पुट करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा ये m प्लस 5, यानी कि दोनों भी ब्रैकेट में जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x था मैंने वहाँ पे m लिख दिया है और ये जो माइनस 35 है ना वो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब सिंपली क्या करना है आपको, ब्रैकेट को ओपन करना है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो m के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m इंटू 5 तो ये 5m हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एम तो ये 3m हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस तो प्लस 3 फाइजा हो जाएगा 15 और ये देखो आपका माइनस 35। सो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3m, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 8m प्लस 15 माइनस 35, प्लस 15 माइनस 35 करेंगे तो आपको माइनस 20 मिल जाएगा यहाँ से। अब ये m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 20 ये हमें एक मिल गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका फैक्टर हम इजीली बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 ले लिया, लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 20 है तो मैंने यहाँ पे माइनस 20 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे माइनस 20 मिलेगा। अब मुझे माइनस 20 का 2 फैक्टर बनाना है। देखो यहाँ पे माइनस आ गया ना, इसका मतलब जो 2 फैक्टर बनेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। तो जब एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्शन आएगा। तो मुझे जो है माइनस 20 का 2 फैक्टर लेना है कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, वो सब्ट्रैक्ट करके 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस 20 आना चाहिए। तो हम इसे फैक्टराइज करके देखेंगे। सो ट्राई करते हैं, 10 2 वाले में आपको 18 आएगा। तो ये तो पता है हमें, एक फैक्टर प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा। कैसे पता चला, जब भी ये माइनस साइन रहेगा दैट मीन्स एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, मिडिल टर्म प्लस है यानी कि बिग नंबर के साथ प्लस आएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस 10 लिखूंगा और माइनस देखो 2 लिखूंगा मैं, बिकॉज प्लस 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 किया तो माइनस 20 आ जाएगा। तो 2 फैक्टर में मिल गया है, एक मिला प्लस 10 और दूसरा मिला माइनस 2। अब देखो इजीली इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, अब प्लस 8m को रिप्लेस कर देना है, 8m के प्लेस पे आपको ये लिखना है, आप लिखोगे प्लस 10m और ये माइनस 2m लिखोगे और ये माइनस 20। तो 8m को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे क्या आएगा, प्लस 10m और माइनस 2m। अब हम देखो कॉमन लेंगे, दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखो मुझे मिल रहा है m, तो यहाँ पे m बचेगा प्लस ये देखो 10 हो गया आपका। लास्ट 2 टर्म्स में देखो मुझे माइनस 2 कॉमन मिलेगा, माइनस 2, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका m प्लस 10। पता है आपको ये, यहाँ पर जो साइन रहेगा वो साइन कॉमन लेना है। 2 और 20 में 2 कॉमन है ना, बिकॉज 20 को हम 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने 2 कॉमन लिया तो 2 10 20, राइट। और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। इन शॉर्ट फर्स्ट ब्रैकेट में जो आता है वही सेकंड ब्रैकेट में आता है, आपको ध्यान में रखना है। तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देखो ये m प्लस 10 ओवरऑल कॉमन हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका m माइनस 2।
तो ये जो था ना देखो, इसको फैक्टराइज करना था तो हमने इसको सिंपल कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया m+10 m-2 के फॉर्म में। लेकिन अभी भी ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो m के फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे, m का वैल्यू जो है रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि m के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, x² - 2x लिखेंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m के प्लेस पे लिख दो x² - 2x और ये देखो आपका +10 एज इट इज़ रहेगा। और सेकेंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा m² - 2x और ये देखो आपका -2 दिस। तो ये फैक्टर हो गया। लेकिन अभी भी ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, सॉरी यहाँ पर m नहीं है, ये x² है, ठीक है, दिस इज x²। तो अभी हम फिर से ट्राई करेंगे कि ये फैक्टराइज हो सकता है क्या फर्दर। तो ट्राई करते देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 × 1 10 आएगा। 10 का 2 फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करके 10 आएगा और सब्ट्रैक्ट करके -2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 10 का कोई भी ऐसा 2 फैक्टर नहीं है जो कि सब्ट्रैक्ट करके -2 आए और मल्टीप्लाई करके +10 आए, पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर भी फैक्टर नहीं बनेगा। -2 का 2 फैक्टर बनाना है कि यहाँ पर जो है ऐड करके कितना आ जाए, -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके भी -2 आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन दिया था इसका फैक्टर देखो हमें ये मिल गया है, x² - 2x + 10 × x² - 2x -2, आपका सम सॉल्व हो गया है। अब देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है y+2 y-3 y+8 × y+3 और ये +56 है। यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4 फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है, +56 सेपरेट है। तो यहाँ पे देखो 4 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम ट्राई करेंगे कि दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, सो दैट हमें एक प्रॉपर वे में ये अरेंज हो जाए और बाद में जैसे हमने इसके पहले का सम सॉल्व किया था वो वैसे अज्यूम करके हम इसे फैक्टर बना सकते हैं। तो ट्राई करता हूँ, अगर सपोज मैं y+2 और y-3 ले लूँ या फिर अगर मैं y+8 y+3 ले लूँ, तो हमें देखना है ना कि दो ब्रैकेट इस तरह से मल्टीप्लाई करना है सो दैट फर्स्ट 2 टर्म सेम आना चाहिए। तो अगर मैं देखो फर्स्ट ब्रैकेट लूँगा और ये लास्ट ब्रैकेट लूँगा y+3 और फिर मैं मिडल 2 को एक साथ लूँगा ना, तो मुझे फर्स्ट 2 टर्म सेम मिलेगा। आप इसे रफ पर ट्राई कर सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसको रीअरेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, मैं ये y+2 लेता हूँ और इसके साथ में ना मैं ये y+3 को देखो रखता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करता हूँ, ये y-3 लेता हूँ और इसके साथ में मैं y+8 लिख सकता हूँ और ये देखो +56 हो गया दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ और साथ में इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट दे रहा हूँ, y को y+3 से पहले मल्टीप्लाई करना है तो y × y आपका y² हो जाएगा प्लस y × 3 तो आप लिखोगे 3y, 2 को y से मल्टीप्लाई करना है तो +2y, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो +6 हो गया। देखो आपका सिंपली मैंने क्या किया है कि इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया है। एग्जैक्टली सेम वे हमें इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में तो इंटू है। देखो ये y × y तो लिखोगे y², y × +8 तो +8y हो जाएगा, -3 × y तो -3y, माइनस प्लस माइनस 3 8 जो है 24 हो जाएगा। और ये जो +56 है उसे आपको वैसे ही लिखना है। सो दिस इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट देखो यहाँ पे ले रहे हैं, ये हो गया y² + 3y + 2y तो 5y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो 5y और ये देखो +6 हो गया इनटू ब्रैकेट देखो ये आपका y² + 8y - 3y तो ये हो जाएगा आपका +5y हो जाएगा और ये देखो -24 और ये प्लस आपका 56 एज इट इज़ रहेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन जो हमने इसके पहले का सम सॉल्व किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमने 4th सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम हो गया। देखो y² + 5y, y² + 5y देखो यहाँ पे सेम हो गया, दिस वे सेम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, y² + 5y को एक न्यू वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद सिंपल करके उसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पे लेट y² + 5y इज इक्वल टू m। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो आपका ब्रैकेट y² + 5y के प्लेस पे m लिखना है तो ये हो जाएगा आपका m + 6 ब्रैकेट क्लोज, देन सेकेंड ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका m - 24 देखो ब्रैकेट क्लोज, m + 6 और ये हो गया m - 6 और यहाँ पर +56 तो है वो तो एज इट इज़ रहेगा आपका।
अब सिंपली क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा आपका m इंटू एम, तो लिख दो m स्क्वायर, m इंटू -24 तो -24m, प्लस 6 इंटू एम तो लिख दो +6m, प्लस माइनस तो -6 इंटू 24 करेंगे, कितना आएगा देखो, 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, और ये देखो आपका +56। सो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर -24m प्लस 6m, तो 24 और -6 करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, और ये मिलेगा आपको 18m मिल जाएगा, राइट, दिस इज 18m। एंड देन -144 प्लस 56, तो सब्ट्रैक्शन होगा और माइनस साइन आएगा, 14 - 6 8 लिख दो यहाँ पे, 13 - 5 करेंगे कितना आएगा, 14 - 6 क्या 8 आएगा, और यहाँ पे 13 होगा, 13 - 5 क्या तो 8 आएगा, और ये 1 तो हो गया 0 आपका, तो -88 आ रहा है। तो हमें देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली m स्क्वायर -18m, और ये देखो -88 मिल रहा है इससे। अब हम इसे फर्दर फैक्टराइज कर देंगे, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो रूल तो आपको पता है, ये m स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई लास्ट टर्म देखो आपका -88 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -88। अब हम क्या करेंगे, -88 के 2 फैक्टर बनाएंगे सच दैट मल्टीप्लाई करके -88 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए आपका 18। तो ये -88 है, तो मैं देखो इसका फैक्टर बना करके देखता हूँ, 88 का मैं फैक्टर ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो 2 से जाएगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, और फिर 11 से 11 बन ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ये कंफर्म हो गया, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, इतना कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से 2 ट्राई करेंगे हम लोग, देखते कौन सा 2 नंबर आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 और 11, तो सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं आएगा। 8 2 ज़ा 22 लेता हूँ मैं, और 2 2 ज़ा 4 देखो लेता हूँ मैं, ये 2 2 ज़ा मैं 4 लेता हूँ, और ये 11 2 ज़ा 22, तो 22 और 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 18 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये -22, ठीक है, -22 दिस वे, बिकॉज +4 -22, 4 -22 करेंगे तो -18 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दिया तो -88 आ गया, तो फैक्टर मिल गया। देखो हमारा ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब -18m को यहाँ से हटा दो, उसके प्लेस पे आपको लिखना है प्लस लिखना है 4m और माइनस लिखना है 22m, और ये -88 तो एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब जस्ट क्या करना है, 2 टर्म्स लेकर के यहाँ पे कॉमन ले लो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट 2 टर्म में ना देखो m कॉमन है, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका m + 4। लास्ट 2 टर्म में देखते क्या कॉमन है, 22 के टेबल में 88 आएगा, तो हम -22 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका m + 4 बच जाएगा, बिकॉज 88 को हम 22 × 4 लिख सकते हैं। तो मैंने -22 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट का साइन चेंज होगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये सेपरेट है आपका, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो m + 4 1 ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा आपका m - 22, ये फैक्टर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो दिया था वो y के फॉर्म में दिया हुआ है, तो m का वैल्यू अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने देखो m इक्वल क्या लिया था, y² + 5y, तो m के प्लेस पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो y² + 5y, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ y² + 5y, और ये +4 तो वैसे ही रहेगा आपका, और यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका y² + 5y, और ये -22 दिस है। अगेन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, पावर 2 है, तो अगेन हम ट्राई करेंगे इसे फैक्टराइज करने का, ठीक है। तो आई थिंक इसका फैक्टर देखो निकलेगा, बिकॉज अगर मैं ये 4 का फैक्टर निकालूंगा तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, और 4 + 1 किया तो 5 आ जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। इसका भी देखो आई थिंक फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर जो है 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 तो नहीं बन रहा है, 11 - 2 करेंगे तो 5 तो नहीं आएगा, तो इसका फैक्टर तो नहीं बनेगा, बिकॉज y² + 5y -22 है, मतलब -22 का 2 फैक्टर नहीं बनेगा सच दैट आपका सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -22 आ जाए, बिकॉज 22 का एक ही मिल रहा है हमें, 11 2 ज़ा मिल रहा है, लेकिन 11 - 2 करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा, बट इसका फैक्टर बनेगा। देखो इसका फैक्टर बन जाएगा आपका, ये y² + 5y + 4 है ना, तो y² का 1 है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट, ठीक है, y² का 1 कोएफिशिएंट है,
और ये देखो 4 है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4। तो 4 का 2 फैक्टर बनेगा, एक 4 बनेगा और एक 1 बनेगा, +4 +1, बिकॉज +4 +1 +5 हो जाएगा और 4 × 1 तो +4 मिल जाएगा। इसका फैक्टर बन रहा है देखो आपका, तो ये हो जाएगा देखो हमारा y² प्लस हम लिखेंगे 4y और ये लिखेंगे +1y और ये +4। इसका तो फैक्टर नहीं बनेगा तो आपको इसे ऐसे लिखना है y² + 5y - 22, ऐसे लिखते जाना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आपका y कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका y + 4, यहाँ पे +1 कॉमन ले लो तो ये हो गया आपका y + 4 और ये ब्रैकेट में y² + 5y - 22 एज इट इज़ रहेगा। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो आपका y + 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में y + 4 एंड ये ब्रैकेट में क्या हो गया आपका y² + 5y - 22। इसे हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं y + 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट आपका देखो y + 4 एंड थर्ड ब्रैकेट y² + 5y - 22। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन दिया था आपका यहाँ पे y + 2 y - 3 y + 8 y + 3 + 56, उसका फैक्टर क्या मिला फाइनली हमें y + 1 × y + 4 × y² + 5y - 22। आपका सम सॉल्व हो गया ये। नाउ देखो 6 सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है फैक्टराइज y² + 5y y² + 5y - 2 एंड -24। तो ये तो बहुत ही ईजी है। देखो y² + 5y यहाँ पर भी है और y² + 5y यहाँ पर भी कॉमन है, तो हम बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, तो y² + 5y को हम एक दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज चलो मैंने m ले लिया, तो आई एम राइटिंग हियर लेट y² + 5y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे m ले लिया, y² + 5y इज इक्वल टू हम m यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा आपका देखो m इंटू ब्रैकेट में m - 2 और ये -24 है, ठीक है। m से मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू m² हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2m और ये -24। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके -24 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके -2 आना चाहिए। सो देखते क्या फैक्टर बनता है, -24 का 2 फैक्टर बनेगा। आपको मालूम है 8 3 ज़ा 24 तो नहीं होगा, हम ले सकते हैं 6 4 ज़ा ले सकते हैं। देखो हम 6 4 ज़ा 24 होता है, राइट, 6 4 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ पे हमें -6 और +4 लेना होगा, बिकॉज -6 + 4 करोगे तो -2 आ जाएगा और वही हमें चाहिए -2। और अगर हमने -6 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया तो हमें मिल रहा है -24, यानी कि -24 का 2 फैक्टर मिल चुका है, -6 + 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा देखो m²। अब ये -2m को रिप्लेस कर दो, उसके प्लेस पे लिख दो आप -6m और ये +4m और ये -24, तो आपका वैसे ही रहने वाला है। दिस इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, फर्स्ट टू टर्म में m कॉमन लिया तो m - 6 बचेगा, यहाँ पे हम +4 को कॉमन ले रहे हैं तो m - 4 6 ज़ा 24, 6 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये m - 6 1 ब्रैकेट में हो गया और ये m + 4 आपका सेकेंड ब्रैकेट में हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, m का जो वैल्यू है उसे हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। देखो तो m के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, y² + 5y, तो मैं लिखता हूँ y² + 5y और ये -6, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा आपका y² + 5y और ये देखो +4 आएगा। अब इसका हम अगेन फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये +5y है -6 है, तो अगेन फैक्टर देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे y² का 1 कोएफिशिएंट है, लास्ट का टर्म देखो यहाँ पे -6 है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, तो -6 के 2 फैक्टर बनाने हैं आपको, सच दैट मल्टीप्लाई करके माइनस आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके +5 आना चाहिए। तो जब भी यहाँ पर माइनस रहेगा, एक फैक्टर आपका बनता है प्लस में और दूसरा बनता है माइनस में, ये फिक्स है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर 3 2 ज़ा करेंगे तो नहीं आएगा, 5 1 ज़ा करेंगे तो नहीं, 6 1 ज़ा हमें करना पड़ेगा, +6 -1 करना होगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ +6 और लिखता हूँ मैं -1, तो देखो मुझे +5 मिलेगा, 6 - 1 5 मिलेगा और 6 मल्टीप्लाइड में -1 किया तो मुझे -6 मिल रहा है, तो 6 और -1 फैक्टर हो गया इसका। देखो एंड एग्जैक्टली सेम वे देखो हम इसका भी फैक्टर निकालेंगे, y² + 5y + 4 का भी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो 4 है, 4 के फैक्टर बनाएंगे सच दैट, अब देखो ये +4 है, ठीक है, तो दोनों भी जो फैक्टर है ना वो प्लस में आएगा या तो दोनों माइनस में आएगा, बट यहाँ पर दोनों प्लस में आएगा क्योंकि मिडिल टर्म जो है यहाँ पे प्लस में है इसके लिए। तो 4 का फैक्टर तो बहुत ही सिंपल है, 4 1 ज़ा,
तो हमें यहाँ पे लिखना होगा +4 एंड +1, बिकॉज दोनों को ऐड किया तो हमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो 4 मिल जाएगा, वही चाहिए था। देखो हमें यहाँ पर, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ बिग में, y² + 5y - 6, इसका फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे y², 5y को रिप्लेस करके वहाँ पर आपको लिखना है 6y - y, तो लिख दो यहाँ पर +6y और ये -y, ठीक है, और ये -6 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय, सेम थिंग यहाँ पर भी हो जाएगा y², ठीक है, प्लस 5y को रिप्लेस कर दो और उसके प्लेस को आप लिखना है 4y + 1y, तो लिख दो यहाँ पर +4y और यहाँ पर आएगा आपका +y आएगा, ठीक है, एंड +4 तो एज इट इज़ रहेगा। तो फैक्टर लेते हैं हम लोग कॉमन अभी यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट, फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा आपका y + 6, यहाँ पर -1 कॉमन जाएगा तो y + 6 देखो बच रहा है मल्टीप्लाइड बाय। नेक्स्ट ब्रैकेट देखो यहाँ पर सेम थिंग, y कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका y + 4, +1 कॉमन लिया तो यहाँ पर y + 4, दिस वे, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका फैक्टर, y + 6 1 ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में देखो y - 1 आ गया, इसका देखो फैक्टर क्या आ रहा है आपका y + 4 1 ब्रैकेट में और y + 1 सेकेंड ब्रैकेट में। तो फैक्टर हमें मिल चुका है, जस्ट आपको क्या करना है, y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, सॉरी y का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी रीसब्स्टिट्यूट किया था, यही हमारा फाइनल आंसर है, आपका सम जो है वो सॉल्व हो गया है। अब देखो हम लास्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है x - 3 x - 4 का होल स्क्वायर x - 5 - 6, तो यहाँ पर देखो x - 3 है, x - 4 का होल स्क्वायर है, यानी कि हम x - 4 इंटू x - 4 लिख सकते हैं उसे। तो सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई देखो कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका x - 3 x - 4 का होल स्क्वायर है ना, तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं, x - 4 और यहाँ पर देखो लिखा आपका x - 5 और ये देखो -6 है, दिस वे, ठीक है। अब जैसे एक सम मैंने किया था इसके पहले, हम यहाँ पे दो ब्रैकेट को क्लब करेंगे, मतलब कंबाइन करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं देखो ट्राई करता हूँ, ये फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट को मैं एक साथ लिखता हूँ, देखो यहाँ पर x - 3 और ये देखो आपका x - 5 है, मिडिल टू ब्रैकेट को मैं एक साथ लिखता हूँ, देखो x - 4 और ये देखो x - 4 और ये -6 है। मैं ट्राई करता हूँ ना, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, देखते क्या आता है यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x² ब्रैकेट क्लोज, x इंटू -5 तो देखो -5x हो जाएगा, -3 इंटू एक्स तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 फाइजा हो जाएगा आपका 15, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया मल्टीप्लाइड बाय। नेक्स्ट टू ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x², x इंटू -4 तो -4x हो जाएगा, -4 इंटू एक्स तो -4x, -4 इंटू -4 तो देखो आपका आएगा +16 और ये -6 तो एज इट इज़ रहने वाला है। फर्दर देखते क्या था सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट x² -5x -3x तो ये हमें देगा -8x और ये देखो आपका है +15, देन ब्रैकेट x² -4x -8x आ गया और ये हो गया आपका +16 -6 एज इट इज़ रहेगा। तो देखो आपको फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म, देखो यहाँ पर भी फर्स्ट टू टर्म सेम मिल गया। इसके लिए हमें थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा कि कौन सा हम दो ब्रैकेट लेंगे सो दैट मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टू टर्म्स दोनों में सेम आना चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो x² -8x x² -8x यहाँ पर सेम आ गया। अब हम इसे अज्यूम कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट x² -8x इज इक्वल टू, सपोज मैंने m ले लिया। अब आपका ये रेड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो x² -8x, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर m लिख दो, m +15 हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में देखो ये m +16 हो जाएगा और ये -6। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये m इंटू एम, m² लिखो प्लस m इंटू 16 तो 16m हो जाएगा, प्लस 15 इंटू एम तो 15m हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस 15 इंटू हम 16 करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो 15 इंटू 16 करोगे तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये 240 मिल जाएगा दिस, और ये आपका -6 तो एज इट इज़ रहेगा। देखते नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका ये m² प्लस देखो 16m + 15m तो ये देगा हमें +31m,
देन यहाँ पर देखो मैंने 2 बार प्लस को लिख दिया है, प्लस 240 माइनस 6, तो 240 माइनस 6 करोगे तो आपको मिलेगा प्लस 234 मिलेगा। अब सिंपली हमें इसका फैक्टर बनाना है, तो 234 का हमें फैक्टर बनाना है सच दैट, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 234 आना चाहिए और एडिशन करके आना चाहिए हमें 31, तो वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करना पड़ेगा। तो मैं देखो चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये 234 है, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा और ये 2 7 जा होगा, राइट, 117 होगा। अब 117 किससे डिवाइड होगा, 13 के टेबल में आता है, ठीक है, 13 या तो पहले 3 से डिवाइड कर लो, आप देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 जा और ये 13 1 जा देखो आपका। अब इसमें से आपको फैक्टर्स बनाना है सच दैट ऐड करके कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। देखते ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9 या फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 13 31 आ रहा है देखो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये तीनों को क्लब कर लेता हूँ, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया आपका 18 और ये हो गया देखो 13, 18 प्लस 13 किया तो 31 आएगा और मल्टीप्लाई करके तो ऑफकोर्स 234 आने ही वाला है वो। तो मिल गया हमें फैक्टर, देखो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस 18 और ये देखो आपका प्लस 13 इज इक्वल टू 31 हो गया, ये फैक्टर आ गया। अब आप क्या करो, प्लस 31 m को रिप्लेस कर दो न्यू फैक्टर से, ये हो जाएगा प्लस देखो आपका 18m हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 31m आएगा, सॉरी 13m आएगा, यहाँ पर 13m आएगा और ये प्लस 234 है। अब सिंपली आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है टू टर्म्स में। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट टू टर्म में देखो m कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा आपका m प्लस 18, यहाँ पे प्लस 13 कॉमन लेंगे तो m प्लस 18 ही बचने वाला है, बिकॉज 234 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपको 18 ही मिलने वाला है। तो देखो हमें यहाँ पे फैक्टर मिल चुका है, m प्लस 18 वन ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में मिला है आपको m प्लस 13। इसके बाद हम क्या करते हैं, m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो m के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस 8x लिखना है, लिख दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस 18 हो गया और सेकेंड ब्रैकेट में देखो आपका x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस आपका हो गया है 13, ठीक है ना, ये 18 यहाँ पर है, 13 हो गया देखो आपको। अब देखो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका फैक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि हम 18 का फैक्टर ऐसा नहीं बनेगा जो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके -8 आएगा आपको, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 18 पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे देखो यहाँ पे 13 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा जो कि यहाँ पर जो है ऐड करके आ जाए आपको -8 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 13, तो पॉसिबल नहीं है वो। तो यही आपका फाइनल आंसर है, सम जो है सॉल्व हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 यानी जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 3.6 भी कंप्लीट कर दिया है। दैट मीन्स एंटायर चैप्टर मैंने कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। आप इसे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर लेकर के आऊँगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।